शहर की हलचल से दूर पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। संध्या, वहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ठंडी हवा और पक्षियों की मधुर आवाज दिल को सुकून देती थी। इसी गांव में रहती थी आयुषी, एक सीधी सादी ख्यालों में खोई रहने वाली लड़की। उसकी आंखें मानो सपनों की एक किताब हों, जिसमें हर पन्ने पर प्रेम और कल्पनाओं की कहानी लिखी हो। आयुषी का जीवन बेहद शांत था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक खालीपन था। वो अक्सर गांव के झरने के पास जाकर अपनी डायरी में कविताएं लिखा करती। उसकी कविताएं प्रेम से सराबोर होती थीं, लेकिन वो प्रेम किसके लिए था, ये खुद उसे भी नहीं पता था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम आर्यन था। लंबा कद, हल्की दाढ़ी और गहरी आंखों वाला आर्यन हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता। वो शहर से कुछ समय के लिए गांव में अपनी नई किताब लिखने आया था। आर्यन को पहाड़ों की सादगी और गांव के लोगों की मासूमियत बहुत पसंद थी। पहली बार आयुषी और आर्यन की मुलाकात गांव की लाइब्रेरी में हुई। आर्यन वहां बैठा अपनी किताब के लिए नोट्स बना रहा था और आयुषी अपनी कविताओं की किताब ढूंढ रही थी। दोनों की नजरें टकराईं और वो पल जैसे ठहर सा गया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप भी लिखती हैं? आयुषी ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, कविताएं लिखती हूँ। और आप? मैं उपन्यास लिखता हूँ। आपके जैसी लेखिका से मिलकर खुशी हुई। उस दिन के बाद उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। झरने के पास पेड़ों की छांव में बैठकर दोनों अपने अपने लिखे शब्द एक दूसरे को सुनाते। आयुषी की कविताओं में भावनाओं की गहराई थी और आर्यन के उपन्यासों में जीवन की सच्चाई। दोनों के शब्द जैसे एक दूसरे के लिए ही बने थे। आर्यन को आयुषी की मासूमियत और उसकी कल्पनाओं की उड़ान बेहद पसंद आने लगी। वहीं आयुषी को आर्यन का आत्मविश्वास और उसकी बातों में छिपी सच्चाई लुभाने लगी। धीरे धीरे उनका रिश्ता दोस्ती से बढ़कर एक गहरे बंधन में बंधने लगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आर्यन की किताब पूरी हो चुकी थी और उसे वापस शहर लौटना था। आयुषी के लिए यह बात किसी तूफान से कम नहीं थी। उसने आर्यन से कहा, तुम जा रहे हो तो क्या मैं तुम्हारी यादों में बस एक कहानी बनकर रह जाऊंगी? आर्यन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम मेरे लिए एक कहानी नहीं, मेरी हर कहानी की वजह हो। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, भले ही दूरियों का फासला हमारे बीच हो। वो दिन आया जब आर्यन को जाना था। आयुषी ने उसे विदा करते हुए कहा, क्या ये अधूरी सी मोहब्बत कभी पूरी होगी? आर्यन ने कहा, मोहब्बत कभी अधूरी नहीं होती, ये हमेशा हमारे दिलों में पूरी रहती है। आर्यन के जाने के बाद आयुषी फिर से अपनी कविताओं में खो गई, लेकिन अब उसकी कविताओं में एक अधूरे प्रेम की कसक थी। उसने हर दिन आर्यन को याद किया, लेकिन उसे कभी यह नहीं पता चला कि आर्यन ने अपनी नई किताब का नाम रखा था आयुषी। आर्यन ने अपनी किताब में उनकी अधूरी प्रेम कहानी को अमर कर दिया। वो दोनों फिर कभी नहीं मिले, लेकिन उनके शब्द हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़े रहे, क्योंकि कभी कभी अधूरी मोहब्बतें ही सबसे खूबसूरत होती हैं।